हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाबा सौरभ सर पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग सैंपल पेपर का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखेंगे 20 तक हम लोग जो है वो MCQ कर चुके हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको 49x + 51y = 499 है ना, और 51x + 49y = 501। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको पहले तो 2 मार्क्स के रहेंगे, ये पहले बता दे रहे हैं, है ना। 2 मार्क्स के रहेंगे। इसको सॉल्व किस प्रकार करना है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है ना। बहुत सारे मेथड है, आप लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि आपके सिलेबस से हट गया है, ग्राफिकल मेथड है। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, बहुत ही इजी तरीका से बनाना है। देखिए यहां पर 49, यहां पर 49, यहां पर 51, यहां पर 51। मतलब क्या करना है, यहां पे आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, इसका x, इसका y, इसका y, इसका x का कोफिशिएंट सेम रहे, तो बस क्या करना है, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, एक बार दोनों को इक्वेशन को जोड़ देना है, एक बार दोनों इक्वेशन को घटा देना है। अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं 1 + 2, तो देखिए 49 + 51 कितना हो जाएगा, 100x + 100y = 1000। तो क्या होगा यहाँ पर 100, 100 और 100, तो x + y = 10। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। ऐड करने के बाद अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 51 - 49x 2x माइनस 49 में से 51 जाएगा 2y = 2, तो x - y = -x - y = 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, देखिए x + y पता है, मतलब 2 ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर 10 आ रहा है, लेकिन उसको घटाने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या होगा, स्वाभाविक बात है, अगर 9 + 1 करेंगे तो 10 होगा, और 6 + 4 करेंगे तो 10 होगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का नहीं होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार कर लेते हैं, है ना। x + y = 10 है, x - y = 1 है, दोनों को ऐड करते हैं, 2x = 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11/2। जब x बराबर 11/2 है तो x का वैल्यू किसी में पुट कर देना है, y निकाल लेना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 11/2 2, और 20 - 11 9/2। मतलब x का वैल्यू 11/2 और y का वैल्यू 9/2, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देख लिए होंगे, है ना, पढ़ लिए होंगे वहां से। अब 22 में है कि ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल 1 = एंगल 2 दे दिया है, एंगल 1 = एंगल 2 दे दिया है। यहां पर क्या है कि AD/AE, मतलब AD/AE जो है वह AC/BD के बराबर है। किसके बराबर है, BD के बराबर। और एंगल 1 = एंगल 2 भी दे दिया है। हमको प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो एंगल 1 = एंगल 2 है, तो देखिए ट्रायंगल ABD में अगर एंगल 1 = एंगल 2 है, तो इस चीज से क्या निकलता है, इस चीज से यही निकलेगा कि AB जो होगा वो क्या होगा, BD के बराबर होगा। AB बराबर क्या होगा, BD होगा। एंगल 1 के सामने में जो साइड है BD, और एंगल 2 के सामने में जो साइड है AB, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, है ना। यहां पर ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, तो AD/AE = AC/BD है। यहाँ पर BD के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, AB डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए AD/AE मतलब AD/AE = AC/AB, है ना। जब क्या हो गया, यहां पर रेशियो सेम हो गया, AD/AE = AC/AB। तो इस चीज से तो हम लोग जानते हैं ये दोनों क्या होगा, ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल होगा, है ना। अब यहां पर है कि आपका दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने में देखिए साइड का रेशियो तो सेम हो गया, अब बीच में एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 1, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड से SAS, मतलब
इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला ABE, और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना था। एंगल 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। इसके बाद इसका AB और इसका AC, इसका AE इसका AD का रेशियो क्या है, सेम है। तो मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख चुके हैं, है ना। ये क्या, एक सर्कल है, सर्कल में O एज ए सेंटर, P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, कि PA और PB। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी टेंजेंट होता है वो रेडियस पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल आपको दे दिया है 75 डिग्री, और हमको फाइंड करना है ये एंगल। तो हम लोग टेंजेंट के प्रॉपर्टी में, सर्कल का जो प्रॉपर्टी वाला वीडियो बना हुआ है थ्योरम का, है ना, उसको आप लोग देख सकते हैं। वहां पर हमने बताया है कि एंगल P मतलब APB प्लस AOB जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल APB हो गया प्लस एंगल AOB हो गया, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये तो पता है 75 डिग्री, प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOB बराबर कितना हो गया, 105 डिग्री। मतलब ये जो है आपका 105 डिग्री है ना, ये जो है आपका 105 डिग्री है। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो भी सर्कल में इस प्रकार का बनेगा, है ना, रेडियस, दो रेडियस के कंबाइन होने से यहाँ 105, और इसी दोनों पॉइंट से सर्कल के किसी भी क्या पॉइंट पर जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका जो होगा ये एंगल आधा होगा। मतलब एंगल AQB जो होगा वह 105/2, जब इसको करेंगे तो 52.5 डिग्री आएगा। तो एंगल AQB कितना हो गया, 52.5। इसका क्या होगा, ये एंगल आधा होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप वीडियो को समझ रहे होंगे, क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है कि अगर कोई एक घड़ी है जिसका मिनट का सुई का जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है, तो 7:05 से 7:40 में वह कितना एरिया को कवर कर लेगा। तो 7:05 से हम लोग क्या करते हैं, 7:40। मान लेते हैं ये घड़ी है, यहाँ पर 12 है ना, 7 बजकर यहाँ पे आपको बीच में 3, इधर आपको 2 रहेगा, यहाँ 2, इधर 2, इधर 2, 7:05 यहाँ पर है, और घड़ी अब कहाँ आ गया, 7:40, मतलब यहाँ पर आ गया, है ना। तो इसके बीच का जो एरिया ये क्या करेगा, स्वेप करेगा, मतलब जो एरिया होगा ये कवर होगा, ये एरिया कितना कहलाएगा। तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले एरिया जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, ये होता है आपका एरिया, है ना, जिसमें हम लोग को पाई का वैल्यू दिया हुआ है। पाई का वैल्यू पता है 22/7 इंटू आर हमको पता है यहाँ पर कितना है आर, यहाँ पर आर जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो 6 इंटू 6 इंटू थीटा। अब एंगल निकालना है कि ये कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए टोटल जो है वह टोटल कितना बनाता है, 360 डिग्री, है ना। इसमें कितना मिनट है, कितना सुई का है ये, है ना। तो टोटल जो है ये 60 मिनट का होता है। 60 मिनट का अगर करेंगे तो मतलब 1 मिनट में डिग्री बनाएगा 6 डिग्री। तो कितना मिनट है यहाँ पर, 35 मिनट है। तो 35 मिनट में हम लोग 6 डिग्री से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। मतलब कितना डिग्री ये कौन बनाएगा, 210 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना लेना है, 210/360, 10, फिर 6 6 जा 36, 7 3 जा 23, 3 जा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं 24 में। 24 में क्या है, एक क्वेश्चन और है ना, OR करके, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम नहीं दे रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं अभी, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है और वाला आप लोग पढ़ लिए होंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 4 कॉर्नर दिया हुआ है, 4 कॉर्नर है ना। 4 कॉर्नर इस प्रकार का है। चारों कॉर्नर का जो एरिया कवर होगा, चारों कॉर्नर से जो एरिया कवर होगा, ये एरिया निकालना है। तो 4 कॉर्नर मिलके क्या बनाएगा, 4 कॉर्नर मिलके एक क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। और सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट में दोस्तों बनेगा आपका क्वेश्चन, है ना। 2 नंबर का है जो 2 मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 25, है ना। जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है। तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इजी है ना। ए प्लस बी कितना होगा, साइन का कितना डिग्री पे वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री पे, है ना। तो 90 डिग्री। उसके बाद ए माइनस बी, कॉस का कितना डिग्री पे √3/2 होता है, तो कॉस का 30 डिग्री पे। हमें a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है। दोनों को सॉल्व करेंगे, अगर ऐड करते हैं तो 2a बराबर 120 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा आपका 60, और अगर a 60 है तो b हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री। तो आसानी से हम लोग दोस्तों निकाल सकते हैं एंगल a बराबर 60 डिग्री, एंगल b बराबर 30 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का एक और करके है ना। इस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे अभी। दोस्तों ये क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3/1 प्लस √3, है ना। क्वेश्चन को करके दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। देखिए बताते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका से है। यहाँ पर क्या है, cos थीटा है, यहाँ 1 है ना। यहाँ साइन थीटा है, यहाँ √3 है। cos थीटा को क्या करेंगे कि 1 आ जाएगा, तो cos थीटा में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना होगा, है ना। ऊपर वाला को कर देंगे तो नीचे वाला बोलेगा ना भाई हमें भी करो, है ना। तो क्या करना है, नीचे भी कर देना है। cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, cos थीटा से डिवाइड करते हैं। तो नीचे में जो है उसको भी क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए cos बाय cos, cos बाय cos, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय cos क्या होता है tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, और ये मेरा दिया हुआ है 1 माइनस √3/1 प्लस √3। यहां तक अगर आपका आ गया है तो इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। 1 tan थीटा √3, मतलब tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा जो है वह √3 के बराबर है। तो थीटा कितना होगा, थीटा जो होगा वह 60 डिग्री होगा, है ना। तो बहुत ही इजी, है ना। आप लोगों को तरीका तुरंत आप लोग इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से है ना। जहां पर आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, है ना। जहां पर √2 को हम लोग प्रूफ किए थे, √3 को प्रूफ किए थे। अब यहां पर क्या करना है, 26 में 5 + 2 √3 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर √3 दे दिया है इरेशनल नंबर आपको, है ना। क्वेश्चन को इजी थोड़ा कर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, लेट 5 + 2 √3 बी अ क्या, रेशनल नंबर। हम लोग अपना मान से मान लेते थे क्या, रेशनल नंबर है इरेशनल, लेकिन मान लेंगे रेशनल नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, जो चीज हम माने हैं उसको गलत साबित कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, 5 + 2 √3 बराबर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में, ठीक है, किसी भी चीज में कीजिए। तो 2 √3 बराबर p/q प्लस 5 है, उधर जाएगा -5। 2 √3 बराबर p माइनस 5q/q, √3 बराबर p माइनस 5q/2q। देखिए सॉल्व करने के बाद इतना तक आएगा। √3 जो है ये इरेशनल नंबर है, दिया हुआ है ना, गिवन।
लेकिन p माइनस 5q/2q जो है यहाँ पर p और q क्या है, p एंड q आर क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर के फॉर्म में है ना, वेयर p एंड q आर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है आपको p ये जो है जो भी इरेशनल कभी आएगा, इरेशनल कभी आएगा ही नहीं, है ना। p माइनस 5q/2q इरेशनल कभी नहीं आएगा। तो इधर इरेशनल है और इधर रेशनल है। अब इरेशनल रेशनल कभी बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब जो चीज हम ऊपर में माने थे वो क्या था, मेरा गलत था, मतलब कंट्राडिक्शन, है ना, कंट्राडिक्शन मतलब गलत था। तो बस यही चीज आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो चीज हम माने थे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर 5 + 2√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपको पोलिनोमियल से है। क्वेश्चन नंबर पोलिनोमियल से है 27, चैप्टर नंबर 2 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो है इसमें दे दिया है कि अगर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है वह क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज से डबल है। क्या है, डबल है। मतलब इसका अगर जीरोज अल्फा होगा और बीटा होगा तो इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरोज 2 अल्फा होगा और 2 बीटा होगा, है ना, उससे क्या है, डबल है। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस माइनस प्लस 5/2, है ना। अल्फा प्लस बीटा इतना हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 2 × अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा है 2 बीटा है, तो क्या हो जाएगा 2 × अल्फा प्लस बीटा है 5/2, मतलब 5। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो सम ऑफ जीरोज आएगा, क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, वो 5 आएगा, है ना। इसके लिए इधर करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा यहाँ पर -3/2, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 2 अल्फा, बीटा की जगह 2 बीटा बराबर 4 अल्फा बीटा, और 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू है -3/2 -6। तो मतलब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। अब यहाँ पर 2 अल्फा 2 बीटा इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर कह रहा है यहाँ का जो जीरोज है उसका ये डबल है। तो यहाँ पर अगर अल्फा है तो यहाँ 2 अल्फा होगा, और यहाँ बीटा है तो यहाँ 2 बीटा होगा, इसलिए यहाँ पर 2 अल्फा 2 बीटा लिए हैं। समझ में आया। अब क्या करते हैं आगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको पता है, क्या है, प्रोडक्ट पता है, सम पता है ना। तो इससे हम लोग पोलिनोमियल आसानी से लिख सकते हैं। पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होगा, सम ऑफ जीरोज है 5, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -6, है ना। तो इसके हिसाब से p बराबर कितना हो गया, p बराबर हो गया आपका -5 और q बराबर -6। तो P और Q का वैल्यू ही हमें क्या करना था, इसमें फाइंड आउट करना था। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी तरीका में बता रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो क्वेश्चन नंबर ट्रेन वाला है ना, उसको भी बहुत ईजी तरीका से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वह किसी एक सर्टेन दूरी को तय करता है ना। अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर फास्टर हो जाता है तो 4 घंटा कम लगता है, और अगर ट्रेन स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो जाता है तो 6 घंटा उसको ज्यादा लगता है। तो निकालना है जर्नी, है ना, डिस्टेंस। तो हम लोग मान लेते हैं लेट डिस्टेंस भी x और टाइम भी y, है ना। डिस्टेंस x टाइम y, डिस्टेंस नहीं स्पीड हम लोग मानते हैं, है ना, क्योंकि स्पीड का चर्चा किया है। स्पीड भी x एंड टाइम भी y, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम एक्स वाई। अब देखिए डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, है ना। आप गाड़ी पहले तेज चलाओ या गाड़ी बाद में, मतलब क्या करना है, स्लो करना है ना, हमेशा दूरी जो होगा वह सेम रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस को हमेशा सेम रखना है। अब ये तो स्टार्टिंग का है ना,
हम लोग नॉर्मल लिए हैं x और y, तो उस हिसाब से हम लोग लिए हैं x इंटू वाई। अब क्या करते हैं, कह रहा अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, मतलब पहले x था तो अब क्या कर देते हैं x प्लस 6, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 कर देते हैं, और टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम जो होगा वह 4 घंटा आपको वहां पर कम लगेगा। टाइम जो है कितना कम लगेगा, 4 आवर कम लगेगा, तो टाइम पहले y अब -4 लगेगा, और ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो पहला इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई -4x प्लस 6y -24 बराबर एक्स वाई खत्म, सबको साइड ले जाते हैं, 4x -6y बराबर -24, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलते हैं। आगे कह रहा है कि अगर स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के स्पीड को 6 किलोमीटर से घटा देते हैं, मतलब पहले x था -6 कर देते हैं, तो टाइम जो है वो क्या करता है, 6 घंटा टाइम ज्यादा लगता है, तो क्या होगा, टाइम में y टाइम पहले था अब 6 ज्यादा हो गया, तो y प्लस 6। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, डिस्टेंस बदलेगा नहीं, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 बराबर एक्स वाई खत्म, 6x माइनस 6y बराबर 36। इससे x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 6 कॉमन ले लिए, उधर 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। मतलब x माइनस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 6y बराबर इतना। इक्वेशन 1 और 2 निकला हुआ है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड लगाना है आपको उससे सॉल्व कीजिए इसको, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाते हैं तो यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई, एक्स बराबर 6 प्लस वाई, इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 4 इंटू 6 प्लस वाई माइनस 6y बराबर -24, ये हो जाएगा 24 प्लस 4y माइनस 6y बराबर -24, 4y माइनस 6y माइनस 2y -48, है ना, 24 को उधर भेज दिए, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया आपका, 24 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। हम लोग देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं किए हैं, x माइनस वाई, है ना, 6 6 या 36, उधर प्लस 36 सही है, x माइनस वाई बराबर 6, x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई, x का वैल्यू यहाँ पुट किए, 4 इंटू 6 प्लस वाई माइनस 6y बराबर -24, क्योंकि 4x को उधर ले गए, -6 को उधर ले गए, इसको इधर ही रहने दिए, 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 6 24 प्लस 4y माइनस 6y बराबर -24, 4 माइनस 2y बराबर -48, y इतना आ गया। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, y का वैल्यू इतना आ गया, x का वैल्यू निकालते हैं, x कितना आ जाएगा, x बराबर जो होगा वो 6 प्लस y, मतलब 6 प्लस y हो गया 24, तो कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। x कितना आ गया, 30 आ गया। हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस कितना है, x इंटू वाई, 24 दिया 72, मतलब 720 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। कितना है, टोटल डिस्टेंस है 720 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, 28 में एक क्वेश्चन और करके भी है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया होगा, 28 नंबर का और वाला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें अनुज के पास कुछ चॉकलेट है, उसको क्या करता है, वो 2 भाग में बांटता है। चॉकलेट मान लेते हैं क्या करता है, 2 भाग में बांटता है, एक आदमी को दे दिया मान लेते हैं x, एक को y दे दिया, इसके पास टोटल चॉकलेट कितना था, x प्लस वाई, है ना। अब कह रहा है जिसको x नंबर टोटल दिया है वह जो है चॉकलेट को क्या करता है, बेच रहा है 2 रुपया पर 3 चॉकलेट, मतलब 3 चॉकलेट का कितना ले रहा है, 2 रुपया, और ये जो है वह एक चॉकलेट का 1 रुपया ले रहा है ना, एक चॉकलेट का 1 रुपया ले रहा है। तो कह रहा है दोनों जब बेचा तो उसको टोटल कितना रुपया हुआ, 400 रुपया हुआ। तो क्या करते हैं, इसके पास चॉकलेट कितना है, x है, देखिए एक चॉकलेट बेचने पर कितना रुपया, 2/3, क्योंकि 3 चॉकलेट का दाम 2 रुपया, तो एक चॉकलेट का दाम 2/3 रुपया, तो x चॉकलेट का 2/3 इंटू एक्स, है ना, यूनिटरी मेथड। यहां पर एक चॉकलेट का दाम 1, तो y चॉकलेट का दाम y रुपया, है ना, दोनों को ऐड करते हैं, 2x/3 प्लस y बराबर कितना, 400, टोटल रुपया उसको इनकम हुआ है। इसको क्या करते हैं, टोटल सॉल्व कर लेते हैं, 2x
प्लस 3y बराबर 1200 है ना। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर एलसीएम लेकर हम लोग क्या किए हैं, इसको सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि यही बंदा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1 रुपए पर एक चॉकलेट में इसको बेचता है, ठीक है। सेम चीज कंडीशन है, x प्लस वाई, दो बालक है, एक को दे दिया x, एक को दे दिया y। ये जो है चॉकलेट को बेच रहा है, एक चॉकलेट को 1 रुपया में, तो टोटल अगर x है तो कितना रुपया इसको इनकम होगा, x रुपया। एक चॉकलेट का दाम 1 रुपया, तो 10 चॉकलेट का दाम 10 रुपया, 20 चॉकलेट का 20 रुपया, तो x चॉकलेट का x रुपया, है ना। बहुत इजी। अब क्या करते हैं, y वाला जो बंदा है ये बेच रहा है 4 रुपया में 5 चॉकलेट, मतलब 5 चॉकलेट का दाम 4 रुपया ले रहा है। तो एक चॉकलेट का दोस्त कितना हो जाएगा, 4/5। तो y चॉकलेट का कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू वाई, है ना। इसको इतना इनकम आ रहा है इतना बेचने पर, टोटल इनकम इसका कितना हो गया, x प्लस 4/5y बराबर यहाँ पे जो हो रहा है वो 460 रुपया हो रहा है, 460 रुपया। इसको जब सॉल्व करेंगे 5x प्लस 4y बराबर 2300, है ना। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, वही मेथड लगाना है। क्या करना है, x और y का वैल्यू निकाल लेना है, और x और y को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट निकल जाएगा। जो क्या किया है, दोनों को डिवाइड किया है, तो सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, इसको हम लोग 5 से गुना करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर को 2 से गुना कर देते हैं, है ना। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करते हैं, इसको 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10x प्लस 3 5 जा 15y बराबर 12 25 60, 6000। उधर 5 2 जा 10x प्लस 4 2 जा 8y बराबर 23 दूना 4600। सॉल्व करेंगे, 15 में 60 गया 7y बराबर कितना हो जाएगा 14, y बराबर 200, y कितना आ गया 200। y का वैल्यू पुट करेंगे, x निकल जाएगा, x कितना होगा यहाँ पर 1200 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 200, अब बाय 2 को नीचे ला लेंगे, 1200 में से 600 चला गया 6, और 6/2 कितना आ गया 300, मतलब कितना हो गया x बराबर 300। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना हो गया 500, 200 प्लस 300 क्या हो गया 500। तो बहुत ही इजी तरीका से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। अगर आप लोग को डाउट हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हो, हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को फिर से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन जो है वह है tan क्यूब थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है sec थीटा cosec थीटा, sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। देखो ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम इजी तरीका से करेंगे, एकदम बेसिक तरीका से। कोई भी क्या कर सकता है, इसको कमजोर छात्र भी आसानी से बना सकता है। बस थोड़ा सा क्या करो, ध्यान को एकदम दिए रहो, देखो 2 मिनट देखोगे तुरंत समझ में आएगा। क्या करना है, हम लोग बेसिक चीज से चलेंगे, है ना। आइडेंटिटी में जब भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे तो उसको बेसिक से लेके चलना है। क्या कि उसको हमेशा साइन और कॉस में पहले चेंज कर देना है। किसी भी क्वेश्चन को किसमें करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। जैसे tan क्यूब है तो tan थीटा को हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। नीचे में है 1 प्लस फिर tan है, तो tan को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज आगे आता है प्लस कॉट क्यूब है, कॉट क्यूब को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस क्यूब थीटा, है ना। यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, कॉट क्यूब थीटा कॉस थीटा बाय साइन क्यूब थीटा। बहुत अच्छा, बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, नीचे में लेंगे एलसीएम,
है ना, नीचे में एलसीएम 4 डिजिट में आएगा, सबसे नीचे वाला क्या जाएगा, सबसे ऊपर। तो ऊपर में क्या है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, नीचे में जो दोनों बचेगा वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा इनटू, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। प्लस हम एक ही लाइन में कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाला ऊपर कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय, नीचे में फिर साइन क्यूब थीटा इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। जिसने भी क्या है ट्रिगो का सिंपल वाला वीडियो नहीं देखा है, आप लोग जाके उसको देखिए, बहुत आसान तरीका से बताए हैं हम, ठीक है। अब आगे करते हैं साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय, यहां पर क्या होगा, ये दोनों तो 1, नीचे में क्या बच गया कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या बच जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, है ना, पहले तो काट लेते हैं कॉस स्क्वायर स्क्वायर, है ना। हम लोग इसके बाद यहाँ से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, है ना। वीडियो थोड़ा सा बीच में कट गया है, यहाँ से क्या किया हम लोग सॉल्व कर लिए नॉर्मली, है ना। कॉस क्यूब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर काट दिए, साइन स्क्वायर स्क्वायर काट दिए, साइन क्यूब प्लस साइन क्यूब, इसको एलसीएम लिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, बस बेसिक चीज किए हैं, कोई नया चीज नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम लोग चेंज कर लिए, साइन का पावर 4 थीटा होता, कॉस का पावर 4 थीटा होता, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, इजी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस प्लस 2ab को इधर से उधर लेके चले गए, है ना। बस यहाँ पे क्या किया माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो जानते हैं 1 होता है, 1 डिवाइड करना है, डिवाइड किए माइनस, नॉर्मली आपका क्या जाएगा RHS आ जाएगा। तो देखो दोस्त, मैथ जो है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, बिना प्रैक्टिस के मैथ संभव नहीं है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस क्वेश्चन को देखकर छोड़ देना या देखकर समझ जाना कि हमसे बन जाएगा, ऐसे में मैथ नहीं बनेगा। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोटबुक कॉपी खोल के उस पर लिखना पड़ेगा। तो मेहनत करो, आज से मेहनत करो, अभी भी आपके पास समय है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। थर्टी नंबर क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि एक सर्कल है, सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कल को एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना। पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब पैरेललोग्राम जो है वो क्या है, यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे, है ना, अच्छे से। ये ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी को हम लोग पैरेललोग्राम ले लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो वो क्या है, एक रोम्बस है सर्कल के अंदर, है ना। जो पैरेललोग्राम है जिसको एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या एक रोम्बस है, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये सभी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं P Q R
एस बीच में ओ, है ना। हमको क्या करना है यहाँ पर, देखो हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल है ना, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये चीज तो पहले से होगा, पैरेललोग्राम है। तो अब क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से है तो ए पी बराबर क्या होगा, ए एस होगा। ए पी बराबर ए एस, डायगोनल का लेंथ इक्वल, तो ए पी बराबर ए एस, है ना, ए पी बराबर ए एस। अब पी बी बराबर क्या होगा, बी क्यू, पी बी बराबर डी क्यू, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ए पी हो गया, पी बी हो गया, है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर सी आर, सी आर जो होगा ये किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 3। यहां भी वही चीज, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, यहां भी वही चीज है। तो यहां क्या लिखेंगे अब हम लोग, आर डी बराबर डी एस, इक्वेशन नंबर 4, है ना। चारों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, नॉर्मली है ना, चारों लिख लिए, चारों को ऐड करते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस आर डी इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, है ना। ए पी प्लस पी बी जो है वो क्या है, इस दोनों को हम लोग ए बी लिख देंगे, है ना। और सी आर प्लस आर डी ये क्या है, सी डी है, तो सी डी के जगह हम लोग ए बी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर पहले सी डी लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे, है ना। ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस एस डी, ये क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और बी क्यू प्लस सी क्यू ये जो हो जाएगा वह बी सी हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अब यहां से करते हैं, ए बी जो है वह सी डी के बराबर है, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो हम लोग इसको 2ab लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी को भी ए बी, तो ए बी प्लस ए बी 2ab, है ना। अब यहाँ क्या करते हैं, ए डी क्या है, यहाँ पर ए डी है, तो ए डी प्लस बी सी जो है वह भी ए डी के बराबर है, तो ए डी प्लस ए डी कितना हो जाएगा, 2ad, 2 कट गया, तो क्या आ गया, ए बी बराबर ए डी, है ना, ए बी बराबर ए डी, ए बी जो है वह ए डी के बराबर है। मतलब कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसका अल्टरनेट साइड, मतलब उसका एडजेसेंट साइड, कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो, मतलब सामने वाला साइड तो इक्वल है ही, साथ में एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो, तो क्या हो गया, चारों साइड इक्वल हो गया, क्योंकि देखो ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और अगर ये इसके बराबर हो गया तो भैया सब तो बराबर हो ही गया ना। और जब चारों साइड बराबर हो गया तो उसको या तो कहेंगे स्क्वायर या क्या, रोम्बस। अब स्क्वायर तो होगा नहीं 90 डिग्री, है ना, तो क्या होगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रूफ हो गया। इसीलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है खत्म, है ना। हम लोग अब देखते हैं आगे, इसमें है, चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, और करके है 30 में, है ना। 30 में एक क्वेश्चन और है, और करके उसके बाद 31 नंबर हम लोग देखेंगे, है ना, उसके बाद सेक्शन डी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले 30 में और करके जो है उसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो तुम लोग पढ़ लिए होगा, है ना। अब क्या करते हैं, एंगल ए ओ बी का यहाँ पर वैल्यू निकालना है, एंगल ए ओ बी कितना होगा, एंगल ए ओ बी, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, दे दिया ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पैरेलल टेंजेंट है, दो टेंजेंट पैरेलल है, ये तो हम लोग जानते हैं 90 है, 90 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको निकालना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी निकालने के लिए देखो यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक पी ए ओ और एक ए ओ सी, दोनों ट्रायंगल को देखोगे, दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, 90 90, बीच में कॉमन, ये रेडियस है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एंगल क्या होगा यहां पर होगा वही एंगल यहां भी होगा, सेम एंगल। अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा,
1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल PAO इक्वल टू एंगल OAC इक्वल टू एंगल 1 मान लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली नीचे भी उसी प्रकार करेंगे, इसको हम लोग एंगल 2 मान लेंगे, तो इसको भी एंगल 2 मानेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल यहाँ पर BOQ ट्रायंगल और एक COB ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये एंगल 2 CP से, है ना, दोनों एंगल। अब देखना है कि आपको देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है PABQ, तो PAB क्वाड्रिलेटरल है, तो टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री, 90 और यहाँ पर 90 कितना हो गया 180, 90 कितना हो गया 180। तो क्या लिखेंगे हम लोग 90 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। तो 2 इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360 माइनस 180 हो जाएगा 180, 2 से काट देंगे 90, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है आपका 90 डिग्री है। और एंगल 1 और एंगल 2, अब देखिए BOA ट्रायंगल है, BOA क्या है ट्रायंगल है, एंगल 1 एंगल 2 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी तो 90 ही होगा, कितना होगा 90 ही होगा, है ना। फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग 30 नंबर देख चुके हैं, अब 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है ना, एकदम 3 नंबर का क्वेश्चन है आपको, है ना, मुफ्त में एक तरह से नंबर ले जाइए, इस प्रकार का क्वेश्चन है। 2 कॉइन है, दोनों कॉइन को क्या किया गया, टॉस किया गया, टॉस करेगा तो देखिए हो सकता है दोनों कॉइन पे हेड आए, हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल, हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड, हो सकता है दोनों पे टेल, टोटल कितना है 4 चीज ही हो सकता है, यही 4 घटना, इस 4 को छोड़कर कोई और नहीं हो सकता है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह पूछ रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक हेड कम से कम होना चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, टोटल कितना है 3 में है, और टोटल नंबर कितना है 4, 3 में हेड है, फेवरेबल कंडीशन बाय टोटल नंबर ऑफ, है ना। सेकेंड नंबर में कह रहा है एट मोस्ट 1 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, और कम तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें भी टेल है इसमें भी टेल है इसमें भी टेल है, कितना हो जाएगा इसका भी 3/4। थर्ड नंबर पे आते हैं हम, एट लीस्ट ए हेड एंड ए टेल, मतलब कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए, तो एक हेड इसमें है टेल और इसमें है, बस 2 ही कंडीशन है, तो कितना हो गया 2/4, मतलब काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फोकट में 3 नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, बहुत इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद सेक्शन डी बच गया है ना, और सेक्शन ई बच गया है, तो सेक्शन डी और सेक्शन ई नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। जो चैनल को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।